बुधवार को बिहार देश की राजनीति का पावर सेंटर बन गया। CWC की बैठक हुई, महागठबंधन का अति पिछड़ा न्याय सम्मेलन हुआ और इसी दिन आरजेडी ने अपना कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया। हालांकि महागठबंधन के चुनावी शो में योगी सरकार के फैसले ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, क्योंकि इस फैसले के बहाने महागठबंधन ने अपने आरक्षण वाले दांव की धार और तेज कर दी। महागठबंधन के आरक्षण वाली रणनीति का केंद्र बना अति पिछड़ा वर्ग न्याय सम्मेलन, जिसमें ईबीसी वर्ग को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने कई वादे किए, जैसे ईबीसी के लिए पंचायत के नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने, विधानमंडल से पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। इसके अलावा सरकारी ठेकों और शिक्षण संस्थानों में ईबीसी के लिए आरक्षण लागू कराने का वादा इस संकल्प पत्र में किया गया है। दरअसल बिहार में 65% आरक्षण लागू करना महागठबंधन का मुख्य एजेंडा रहा है। नवंबर 2023 में महागठबंधन की सरकार के दौरान 65% आरक्षण का विधेयक पास किया गया। जून 2024 में पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। यही वजह है कि महागठबंधन के नेता अब इसे 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर रहे हैं, ताकि इसे कोर्ट में चुनौती न दी जा सके। इस सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने योगी सरकार के जाति आधारित प्रदर्शन पर रोक वाले फैसले का जिक्र किया और इशारों ही इशारों में बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता दिया। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अब जात बेस्ड प्रोटेस्ट करना मना है। एक तरफ वो सोच है और दूसरी तरफ हमारी सोच। आज हम यहां क्यों आए? क्योंकि हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। अति पिछड़ा वर्ग बिहार में एक अहम फैक्टर है। ईबीसी की आबादी करीब 36% है और इसी वर्ग पर नीतीश कुमार का प्रभाव माना जाता है। अब महागठबंधन इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कवायद में जुटा है। जो नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है शाम में, जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता है, कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है भाजपा। दरअसल महागठबंधन को लगता है कि मुस्लिम यादव के साथ अगर अति पिछड़ा वर्ग का कुछ वोट उसके पाले में शिफ्ट होता है तो वो सरकार बनाने में सफल होगा। वहीं अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन को मुस्लिम वोट खिसकने का डर दिखा रहे हैं। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर अली मान कोई मामूली आदमी थोड़ी है। उन्होंने 3 खत लिखे। अब ये उन पर मुनस्सिर है कि वो चाहेंगे नहीं चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, मगर इतना याद रखो कि इलेक्शन जो हम लड़ेंगे, नतीजा आने के बाद रोना नहीं। एक तरफ महागठबंधन ने आरक्षण का दाव चला, दूसरी तरफ बीजेपी पर आरक्षण खत्म होने का आरोप लगा दिया। बीजेपी कह रही है वो सिर्फ बोलते हैं और हम करते हैं। ये वही लोग हैं। सोनिया जी तक शासन चला, मनमोहन जी तो प्राइम मिनिस्टर थे, मगर बागडोर जो है वो सोनिया जी के हाथों में था। ओबीसी आयोग तक नहीं बनाया गया इन लोगों से। ओबीसी आयोग जिन लोगों ने नहीं बनाया, वो आज हमें यह भाषण दे रहे हैं कि हम आएंगे तो ऐसा होगा। फिलहाल आरक्षण वाली यह लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। विपक्ष ने जिस तरह यूपी के जाति वाले फैसले को आरक्षण की लड़ाई से जोड़ा है, इसका असर 2025 के बिहार और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव तक दिखने वाला है।